हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 जो है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इस सीरीज में हम गेट के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं विच इज आईएमपी फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट है विच इज द टीएलबी परफॉर्म्स एन एसोसिएटिव सर्च इन अ पैरेलल ऑन ऑल इट्स वैलिड एंट्रीज यूजिंग पेज नंबर ऑफ इनकमिंग वर्चुअल एड्रेस। तो यहाँ पर अगर हम जब भी टीएलबी की बात करते हैं तो टीएलबी क्या करता है, किसी भी वर्चुअल जो हमको वर्चुअल एड्रेस मिलता है उसका यूज करके पेज नंबर्स को सेटअप करता है। ठीक है, तो वो एक वैलिड एंट्री करेगा। तो दिस इज बिल्कुल है ना, ये ट्रू है। और ये सारे जो हम सर्च करेंगे सब पैरेलल होंगे। ठीक है, नाउ इफ अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो द वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ वर्ड बाय गिवन बाय सीपीयू हैज अ टीएलबी हिट but the subsequent search for the word result in a cache miss, then the word is always be present in the main memory। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है, जो आपको किसने दिया है, सीपीयू ने, तो टीएलबी क्या करेगा, हिट कर जाएगा। बट कंडीशन उसके लिए क्या है कि कैशे मिस होना चाहिए वहां पर, क्योंकि आप जब भी जानते हैं कि आप टीएलबी को यूज करते हैं तो हम वहां पर मेन मेमोरी और कैशे हिट है ना और मिस, इन तीनों का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप वहां पर हिट होगा तो डेफिनेटली वहां पे मिस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, द मेमोरी एक्सेस टाइम यूजिंग अ इन्वर्टेड पेज टेबल इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल वर्चुअल एड्रेस, है ना। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो भी इनकमिंग एड्रेस होंगे वर्चुअल वो सब सेम होंगे, है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पेज टेबल पेज एंट्री अलग अलग मेमोरी एक्सेस करती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ना कि उसके एड्रेसेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, इन द सिस्टम दैट यूजेस हैश पेज टेबल्स इफ टू डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेसेस v1 एंड v2 मैप टू द सेम वैल्यू व्हाइल हैशिंग। क्या कह रहा है कि अगर आप हेस्ट पेज टेबल्स को यूज करते हो, टू डिस्टिंक्ट मतलब फिक्स्ड वर्चुअल एड्रेस को यूज करते हो विच इज v1 एंड विच इज v2। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेम वैल्यू फाइंड करे, मतलब सेम वैल्यू को स्टोर करेगा विच इज हैशिंग। ठीक है, देन मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ दिस एड्रेस विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसलिए वो मेमोरी एक्सेस करेगा तो यहाँ पर वो सेम नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमने अभी ऊपर देखा इससे पहले का स्टेटमेंट कि वर्चुअल एड्रेस जो है वो सेम नहीं होगा। तो देखो, है ना, यहाँ पर नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5th। In the context of operating system, which one of the following statement is are not correct respect to paging, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है पेजिंग हैज सॉल्व द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू कि आप पेजिंग जब करते हो, तो पेजिंग हमने कब स्टार्ट करी, पेजिंग एक्चुअली में सॉल्यूशन था हमारे फ्रेगमेंटेशन का। और कौन सा फ्रेगमेंटेशन, विच इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ पेज साइज की, तो पेज साइज हैज अ नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो वी कैन से दैट कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइज, है ना, तो पेज साइज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इंटरनल। तो ये तो गलत है ना, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि आप भी जानते हैं कि साइज का हर एक फ्रेगमेंटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता था हमारे पेज की वजह से। ठीक है, तो पेजिंग क्योर्स मेमोरी ओवरहेड ना, पेजिंग अगर हम पेजिंग की बात करते हैं तो पेजिंग क्या करती है, मेमोरी को ओवरहेड करती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर बी वाला गलत होगा। और नाउ डी की बात करते हैं तो मल्टी लेवल पेजिंग इज नेसेसरी टू सपोर्ट पेजिंग ऑफ डिफरेंट साइज। तो मल्टी लेवल पेजिंग मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप मल्टी लेवल पेजिंग यूज करते हो तो वहां हम सपोर्ट करते हैं डिफरेंट साइज के पेजेस। क्लियर है, इसीलिए हम वहां पे, क्योंकि हम पेजिंग तो सेटअप कर रहे हैं बट अलग अलग लेवल पे, इट्स कॉल्ड मल्टी लेवल, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते विच इज क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, तो 10th को देखते हैं। तो कंसिडर ए सिस्टम विथ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी 32 बिट की दे रखी है विच इज लॉजिकल एड्रेस, है ना। 32 बिट का आपको लॉजिकल एड्रेस गिवन है और 4 किलोबाइट का आपको पेज साइज गिवन है एंड पेज टेबल की एंट्री है 4 बाइट की each। the size of the page table in a system is megabyte। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दे रखा है लॉजिकल एड्रेस, अभी हमने देखा। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमको लॉजिकल एड्रेस 32 बिट का दे रखा है, पेज साइज आपको 4 KB दे रखी है, पेज टेबल एंट्री आपको 4B दे रखी है बाइट यानी, और आपको टेबल साइज फाइंड आउट करना। तो आपको जब भी पेज टेबल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि n इंटू यानी कि नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लॉजिकल एंट्रीज लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस विच इज ऑन 2 की पावर में, ठीक है। तो हम 2 की पावर में n बोल सकते हैं इसको, है ना, इंटू e, ठीक है। तो e मतलब एंट्री, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 की पावर 32, ठीक है, और 2 की पावर 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 20, ठीक है। आप इस 32 को क्या करोगे, 32 में से आप 12 को माइनस करोगे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो 2 की पावर में सारी चीजें हमारी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 11th। Consider a paging hardware with TLB. Assume the entire page table and all the pages are in the physical memory. It takes a 10 millisecond to search the TLB and 80 millisecond to access the physical memory. If the TLB hit ratio is 0.6, the effective memory address हमको फाइंड करना है। तो इसको भी हम सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज कि अगर आप बोलते हो TLB एक्सिस तो यहाँ पर 10 ms है ना, मेन मेमोरी एक्सिस टाइम कितना हो जाएगा 80 गिवन है ऑलरेडी, और हिट दे रखा है आपको 0.6, ठीक है। TLB हिट रेशो, इसका फॉर्मूला होता है कि जब भी आप बात करते हो यहाँ पर हिट रेशो, ठीक है, हिट रेशो, और यहाँ पर है 1 माइनस हिट इज इक्वल टू मिस रेशो ना, तो 1 माइनस हिट को ही हम क्या बोलते हैं मिस रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले का पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिट यानी x हिट हो जाएगा और 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा मिस रेशो, ठीक है। यहाँ पर हमको c की वैल्यू यानी कि एक्सिस टाइम गिवन है ऑलरेडी प्लस मेन मेमोरी, और फिर आपको क्या करना है सेम करना है, लेकिन हम मेन मेमोरी के 2 गुना करेंगे क्योंकि आप मिस रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इन सब के बीच में हम इनको सम कर देंगे, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और आपको सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है, और जैसे ही आप वैल्यू पुटअप करके आंसर लाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122 ms, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लेना, मैं आपको बता दिया है सिंपली मैक्स कैलकुलेशन से, बाकी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 13 क्या बोल रहा है कि इसेंशियल कंटेंट्स इन ईच एंट्री ऑफ पेज टेबल इज आर। तो आप जानते कि अगर आप पेज टेबल में एंट्री कर रहे हैं ना, तो हर एक एंट्री के लिए क्या जरूरी होगा, तो डेफिनेटली पेज फ्रेम नंबर, क्योंकि वर्चुअल पेज नंबर नहीं होता ही नहीं है, ठीक है। बोथ पेज नंबर एंड पेज फ्रेम नंबर, ठीक है। यहाँ पर पेज फ्रेम वर्चुअल तो है ही नहीं ना हमारे लिए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे पेज फ्रेम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। A multi-level page table is preferred in a comparison to a single level page table for translating virtual address to physical address because हमको बताना है कि जब भी हम मल्टी लेवल पेज टेबल की बात करते हो तो हम उसकी कंपैरिजन में सिंगल लेवल की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं ट्रांसलेटिंग करते हैं वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। क्यों करते हैं ऐसा, तो हम इसलिए करते हैं ताकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ पेज टेबल, ये साइज पेज की साइज टेबल को कम कर दे, मतलब पेज टेबल की साइज को कम कर दे, और नीडेड टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल एड्रेस, है ना, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 16। ए पेज टेबल स्कीम TLB आपको ऑलरेडी गिवन है, एक्सेस टाइम हमें दे रखा है 10, मेन मेमोरी एड्रेस आपको 50 NS दे रखा है, और हिट रेशो आपको दे रखा है 90%। तो आप सेम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था कि अगर हम 90% देखो यहाँ पर 90% यानी हिट रेशो इंटू एक्सेस कितना दे रखा है 50, मतलब मेन मेमोरी, यहाँ पर हमको TLB एक्सेस दे रखा है 10, यहाँ पर 10 है, ठीक है। ये 10 एक्सेस टाइम प्लस 50, आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मेमोरी को आगे भी प्लस कर दोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा 90 में से अगर हमको मिस रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे 100 में से 90 को माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो 10 विच इज अवर मिस रेशो, क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करूं अब 10 की, तो 10 इज अवर एक्सेस टाइम, और मैंने आपको बताया था कि 2 इंटू हमेशा हम मेन मेमोरी को दुगुना करेंगे इन द मिस रेशो, ठीक है, इन द मिस रेशो टर्म। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 65, ठीक है। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज कर रहा है डिमांड पेजिंग को। एवरेज टाइम फॉर मेमोरी एक्सेस इन द सिस्टम इज m यूनिट इफ द करस्पॉन्डिंग मेमोरी page is available in a memory D units. If memory access cause a page fault,
It has been experimentally measured that average time taken to memory access process x unit. यहाँ पर हमको क्या बोला गया, आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप एक डिमांड पेजिंग को यूज कर रहे हो, है ना, आप एक डिमांड पेजिंग को यूज कर रहे हो और यहाँ पर हम, ठीक है, एक तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डिमांड पेजिंग जो यूज कर रहा है। अब मैं बात करती हूँ एवरेज टाइम की। तो अगर हम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो एवरेज टाइम यूज करते हैं वो है m यूनिट्स, ठीक है। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम मेमोरी पेज के लिए बात करते हैं तो वो मेमोरी होती है d यूनिट्स, ठीक है। मतलब पेज फॉल्ट के लिए आप उसको यूज कर रहे हो तो वो d यूनिट्स होगी और आप उसको एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हो तो वो m होगी, ठीक है। तो आपको बताना इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड दैट एवरेज टाइम टेकन बाय मेमोरी एक्सेस, है ना, प्रोसेस ऑफ x यूनिट। तो आप x यूनिट के लिए फाइंड आउट करोगे तो x माइनस हमारा क्या हो जाएगा, विच इज मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर एवरेज के लिए, है ना, यहाँ पर ये लिख देंगे। और डिवाइड में क्या करेंगे, आप पेज फॉल्ट के लिए जितने निकाल रहे हो उसमें से हम क्या करेंगे, हमारी जो एवरेज टाइम वाली मेमोरी को माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आपको पेज फॉल्ट रेट एक्सपीरियंस निकालना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर हमको फ्लैग बिट्स यूज करने के लिए बता रखा है कि कौन सी, मतलब आपको बताना है उसका पर्पस और बिट दे रखी। सबसे पहले डर्टी बिट का यूज हम क्यों करते हैं, तो डर्टी बिट का यूज हम राइट बैक पॉलिसी के लिए करते हैं, है ना। आप अगर जैसे कि कोई, जब आप कुछ गलत, मतलब आपने एक ट्रांजेक्शन है और दूसरा ट्रांजेक्शन है, एक T1 है ना, और एक T2 है, तो इसने लिख दिया और इसने ये कमिट कर दिया, लेकिन इसने फिर उसको चेंज कर दिया और इसने पुराना वाला डेटा रीड कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड द डर्टी रीड, है ना। तो राइट बैक पॉलिसी यहाँ पर होती है। रीड राइट की बात करते हैं तो रीड राइट एक पेज प्रोटेक्शन एक्ट होती है ना, जहां पर आप पेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। वहीं अगर रेफरेंसेस की बात करते हैं तो हम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को रेफरेंसेस के रूप में यूज करते हैं, हमने देखा ऊपर रेफरेंस बीट के बारे में, है ना। और आगे वैलिड की बात करते हैं तो वैलिड इज अ पेज इनिशियलाइजेशन। तो आप जानती है जैसे कि, मतलब यहाँ पर अगर मैं वैलिड की बात करूँ तो आप जब स्टार्टिंग में उस पेज को चेक करोगे इनिशियलाइज करने से पहले। और रेफरेंस की हम बात करते हैं, जब पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम यूज करते हैं तो हमको रेफरेंस भी तो मिलना चाहिए कि हम किसको यूज करें, है ना। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज बिलेडी एनोमली में आपका, तो फीफो, जहां पर क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हो, बिलेडी एनोमली क्या होता है, जो कि बताता है कि जब आपकी कोई, मान लो कि अगर कोई बड़ी प्रोसेस फंस गई, जैसे 2 है 3 है फिर 10 आ गई, है ना, और इसके बाद है 1 और फिर है 2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पहले ये चल गई कोई दिक्कत नहीं, फिर ये चल गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 10 फंस गई तो इसकी वजह से छोटी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये 10 है। दैट्स वाई कि बेलेडी एनोमली फीफो में होती है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो करती है कि भाई जो पहले आएगा उसको मिलेगा, तो फिर छोटी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉल बिलेडी एनोमली पेज फॉल्ट रेट में इंक्रीज एज द नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स इंक्रीजेस। नाउ कंसीडर द स्टेटमेंट कि S1 दे रखा है हमको, रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वेयर पेज चूजन एट द रैंडम इज रिप्लेस्ड सफर फ्रॉम बिलेडियन, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जब भी आप, मैंने आपको बता दिया कि आप उसको रैंडम नहीं चूज करके आप बिल्कुल उसको पेज, तो वो क्योंकि आप उसको, मतलब क्या कर रहे हो, आप फीफो यूज कर रहे हो, वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम बिलेडी एनोमली, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सॉरी, ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि फीफो जो है वो है ना, फीफो अगर मैं बात करूँ तो फीफो की वजह से हमारा बिलेडी एनोमली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 27। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इफ इट इज अ पॉसिबल फॉर पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज इवन when the number is allocated frame increase। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर जैसे कि पेज फॉल्ट रेट बढ़ता है तो उसमें नंबर ऑफ एलोकेशन फ्रेम भी बढ़ती है, तो ये सिर्फ फीफो में होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 विच इज कोल्ड 3 पेज रेफरेंसेस, है ना। यहाँ पे आपको गिवन है और आपको एक स्ट्रिंग गिवन है ऑलरेडी, तो आपको यूज करना है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी और आपको पेज फॉल्ट्स बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, आपको 3 दे रखे हैं तो हम इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप सबसे पहले यूज करेंगे 1, है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
लुक मैं इसको भी काट देती हूँ, इसको नहीं यूज करेंगे हम। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हमको सिर्फ 3 रेफरेंसेस यूज करने, तो सबसे पहले आप लिखोगे 1, फिर आप लिखोगे 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे 1, 2 और 3। अब हमारे पेज आउट हो गए, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 3 ही फ्रेम्स अवेलेबल थे। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि आपको कुछ तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपके तीनों तो कंप्लीट हो गए, हम इनको हटा देते। अब 4 की बारी है, तो 4 क्या बोलेगा कि हम उस ऑप्टिमल को यूज करेंगे जो आगे फर्दर वर्क नहीं करेगी। तो आगे के 3 हम देखते हैं, तो जिसमें हमारे पास 2 और 1 यूज में आ रही है, लेकिन हमारे पास 3 यूज में नहीं आ रही। तो आप 3 को हटाओ और 4 लिख दो। क्लियर है? तो यहाँ पे ठीक है, ये डिटेल रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, 4 हो गया। अब 2, तो 2 यूज में आ रही थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेज हिट हो गया। नेक्स्ट अगेन 1 है, पेज हिट हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम किसको हटाएंगे, जो आगे 3 में यूज नहीं हो रहे। तो ये तीनों ही 2 यूज में होएगा, ठीक है, लेकिन 1 और 4 नहीं हो रहे। 4 भी हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है, तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 5। क्लियर है? 5, 2 और 4। अब देखते हैं आगे कौन सा यूज में आएगा, विच इज 5 को हटा देते हैं, 3। अब किसको हटाएंगे, तो आगे वो यूज नहीं हो रहा है, तो हम जानते हैं 5 यूज नहीं होगा, है ना। तो आप 5 को रिमूव कर दोगे और यहाँ पर लिखोगे 3। ठीक है, तो बाकी एज इट इज रहेगा 4, है ना। तो यहाँ पर हम 3 को हटा देंगे। ठीक है, अब अगेन क्या, 2 तो ऑलरेडी है, तो पेज हिट हो जाएगा, और अगेन 4 तो पेज हिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम इसको इन दोनों को भी हटा देंगे, क्योंकि हमने इनको यूज कर लिया है। नाउ 6 की बात करते हैं, तो आप अब किसी को भी हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली हम फीफो यूज करके अगर 3 को हटा देते हैं, क्योंकि आगे ऑप्टिमल की वजह से इसको यूज नहीं हो रहा है, तो 2 और 4। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस, है ना, ये सारी सिचुएशन। अब हम बोलते हैं कि हमारे पेज हिट कितने हुए, 4। तो पेज फॉल्ट कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे ये पेज फॉल्ट हुए थे। तो जो स्टार मार्क किए वो हिट हुए हैं, और बाकी जो भी रिमेनिंग बचे वो हमारे पेज फॉल्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग आपको गिवन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको खाली फैक्ट जानना है कि अगर मैं बात करूँ, आप जब इन तीनों को यूज करोगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है, विच इज LRU। ठीक है, फिर होती है हमारी फीफो, और फिर आती है ऑप्टिमल। मतलब क्या हो रहा है कि एक्चुअली में तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ऐसे साइन आने चाहिए। ठीक है, बेस्ट कौन होगी सबसे, ऑप्टिमल। या फिर हम बात करें यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बोल रही है कि पेज फॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट कौन अकर करेगा, LRU, फिर फीफो, और फिर कौन करेगा, ऑप्टिमल। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है, ऑप्टिमल। ठीक है, तो अगर बेस्ट के नाम पे पूछता है तो ऑप्टिमल, फीफो एंड LRU। और